बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्रोग्राम आ गया है जिसका नाम है रमज़ान और हम। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात होते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं और लोगों के पास जाते हैं, बातचीत होती है, खैर खैरियत मालूम की जाती है और अवामी अंदाज में ये प्रोग्राम जो है वो माशाअल्लाह रिकॉर्ड की जाता है और लोग अपने दिल की बातें कर रहे होते हैं। तो एक अवामी अंदाज है और रोड शो है ये मदनी चैनल का, रमज़ान और हम। आज भी हम आ गए हैं एक इलाके में, इंशाल्लाह यहाँ के आशिकाने रसूल से बातचीत करेंगे और देखेंगे वो क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या मसले मसाइल हैं और किन किन सवालात का वो हमें जवाबात देते हैं और कोई एक मसला भी लेकर आते हैं कि इस मसले का जवाब क्या है भाई, लोगों में जो गलत फहमियाँ पाई जा रही हैं उनका हल क्या है। तो आज भी प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आपने रहना हमारे साथ और हम होंगे आपके साथ। प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम। रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम, रमज़ान और गम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का बड़ा करम है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। हम उनका जो गरीब लोग हैं हम उनका किस तरह ख्याल करें, चलो ये बता दो। इमदाद दे के जितनी आपकी उसमें सदका, अभी रमज़ानों में ईद की वजह ज़कात फितरा चलेगा, ये दे के जितना हो सके जिसको तुम्हारा राशन दिलवाओ, बस ऐसे हमें गरीबों की मदद। आपको अंदाजा हो गया कि महंगाई कितनी होगी? मैंने घर वालों को बोला एक हफ्ते की जो भी होगा वो मैं अपने ऊपर लूंगा, बाकी बाद में पप्पा करेंगे। आपने नीयत अच्छी की है, इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा, अल्लाह बरकत देगा, इंशाल्लाह बरकत देगा। लोग खाने को जाया कर रहे हैं, ये तो जहालत है। आप उतना निकालें जितना खा सकते हैं। हमने अक्सर देखा शादी ब्याह में लोग इतना निकाल लेते हैं, हम भी जाते हैं लेकिन हम उतना निकालते हैं जितना हमने खाना है। अच्छा ये है कि किन किन तकारीब में लोग जो है वो खाना जाया कर रहे हैं? ज्यादातर शादी ब्याह में होता है, शादी ब्याह में या किसी के घर गए तो। हाँ नहीं, घर गए तो फिर वहाँ आप ये चीज नहीं कर सकते। वहाँ पे सब क्योंकि मुख्तसर से लोग होते हैं, पकड़े जाएंगे। शादी में पकड़े नहीं आए। में तो ये होता है एक दफा खुल गया तो सारे जिसका जितना दिल किया निकाल के ले आए, खाना शुरू हो गया। बन जाती है, आप राने ले आना, आप टिक्का ले आना, आप जो है वो मीठा पकड़ लेना, आप सलाद ले आना। और घर में हाल ये होता है नादरीन, अगर चावल में बोटी नहीं है फिर भी खा लेगा, लेकिन वहां जाकर पता नहीं क्यों क्या हो जाता है ऐसा। हम अभी गए तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात है एक शादी में, तो हमारे जो बराबर में थे ना, हम 3 अफराद थे, हम 3 में उतना निकाला जितना हम खा सकते हैं और हमारे बराबर में थे 4 अफराद, खाना उन्होंने निकाला 8 अफराद का। मैंने उसको बोला भाई ये तू इतना खाना क्यों निकाल के लाया, तुम 4 बंदे हो, 8 बंदों को खाना ले आए निकाल के, अब तुमने इसमें से आधा खाया आधा ज़ाया कर दिया। यही अगर तुम कम निकाल के लाते तो दूसरे के पेट में आ जाता। जबरदस्त बोल। और भाई अगर आप हिसाब किताब से लेंगे ना और बच गया तो बाद मेजबान बांध के भी दे देते हैं, भाई ले जाइए। बांधने के अलावा किसी के और मुंह में लग जाएगा, किसी और कोई ज़ाया नहीं होगा, वो ज़ाया नहीं होगा। और खाना माशाल्लाह जिसने दावत की होती है एक अच्छी मिकदार में होता ही है। रमजान में खाने पीने की चीजें ज्यादा ज़ाया की जा रही हैं या आम दिनों में? ये रमजान में ज्यादा की जाती है। अच्छा कैसे? रमजान में जाहिर सी बात है इतनी चीजें बना लेते हैं घरों पे भी और बाहर भी, क्योंकि और मजीद उसको फेंक दी जाती है। ये नहीं कि गरीबों को देते हैं मगर वो फेंक देते हैं ये लोग। कल नहीं हो गया, ये कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, कल फ्रेश चाहिए, कल फ्रेश चाहिए, सभी का यही। 6 केले हैं ना, तो आप चाट वगैरह बनेगी तो 2 केले डाल लें। एक अगर ख्याल करें और जो घर की खवातीन हैं, इस्लामी बहनें हैं और जो कमाने वाले हैं उनसे बेजा फरमाइशें ना करें, बल्कि फरमाइशें ही ना करें। बोले कैसा प्रोग्राम हो रहा है, फरमाइश ना करें, ये कैसे हो सकता है? सही कह रहा है, ये फरमाइशें हम ही लोग करते हैं तो इसलिए जाया होती है और फिर बाद में कहते हैं महंगाई हो रही है, क्योंकि हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है। जी अब ये है कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जाया ना की जा रही हो। घर घर में ये मसला है, इसी वजह से महंगाई और तंगदस्ती का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। अगर जहन बनता है कि इसको जाया ना किया जाए
तो थोड़ा सा आप अपना बजट पे भी नजर रखें, अपने बजट पे भी नजर रखें कि आपका बजट कितना है, उसके मुताबिक चलें, वरना फिर आगे के दिन आएंगे तो बंदा कर्जदार हो जाएगा। और ये जो रोटी है इसकी भी इज्जत करें, ताजीम करें। माशाल्लाह बातें तो हो रही हैं। आप भी आ जाए भाई, करीब आ जाए, माइक पकड़ो, माइक आप रखें अपना, चलें माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है आप होस्ट हैं। माशाल्लाह भाई है हमारे। अरे जबरदस्त। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक हैं माशाल्लाह, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह, मैंने आपको देख के मैं रुक गया। अच्छा। आपका जो प्रोग्राम था ना बच्चों का, जी। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त। आज आप हमारे प्रोग्राम में आ गए, आज आ गए। इंशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत क्या जबरदस्त। बोले दावत इस्लामी में? दावत इस्लामी का जो प्रोग्राम है, बच्चों को आप उनको दीनी तालीम देते हैं, वो प्रोग्राम में देखता हूँ आपका। जबरदस्त। लोगों से बातचीत हो रही है, बड़े अच्छे अंदाज से लोग बातचीत कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। भाई महंगाई से भी हवाले से बात हो रही है। बस ये देखें, ये है रोड शो। टॉपिक क्या लेकर आएंगे, बात क्या की क्या हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। तो बस अब प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस अंदाज से हो रहा है आप देखें, और कुछ एक्टिविटीज वगैरह भी लेकर आए। आपने रहना हमारे साथ और हम होंगे आपके साथ इंशाअल्लाह। आइए। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। मदनी चैनल वाले देख रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बड़ी फजीलत है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी के अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए, अल्लाह ताला उनके दिन दुरुस्त की तरक्की दे भाई। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। आज आपके साथ भी हम टीवी में देखते रहते हैं, हाबी बतारी साहब को भी अल्हम्दुलिल्लाह, और जहनी अजमैश भी चैनल वो भी देखते रहते हैं माशाल्लाह। और बच्चे भी माशाल्लाह दावत इस्लामी के मदरसे में पढ़ रहे हैं, फैज़ मदीना। ओह, माशाल्लाह। मजे की बात बताऊं, मैंने भी फैज़ मदीना से पढ़ा। अच्छा माशाल्लाह। खाना जब खा रहे हैं ना, तो खाने के लुकमे वगैरह गिर जाते हैं या दाने वगैरह गिर जाते हैं, लोग उठा नहीं रहे। क्यों भाई? वैसे देखा जाए तो हुजूर की सुन्नत है कि जब हम खाने का अदब करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत देगा। अगर हमने रिस्क की कदर नहीं की तो ये देखो क्या हालात चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक दे और हुजूर की सुन्नत को अमल करने की भी तौफीक दे। तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिस्क का लुकमा घिर गया है तो हुजूर ने खुद उठाया है अपने हाथ मुबारक से, तो हमें भी हुजूर की सुन्नत को अपना कर वो लुकमा उठाइए और साफ करके खाना चाहिए। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, लोग खाना जाया कर रहे हैं आजकल, क्या कहेंगे बाबा? भाई जिनको नहीं मिलता वो तो जाया करते हैं। इनको बहुत मिलता है वो जाया कर रहे हैं। बहुत मिलता है तो जाया करते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छा, बच्चों को खाना जाया ना करें, इस हवाले से क्या तरबियत देनी चाहिए? आप खाते भी रहे, बात भी करते हैं। भाई बच्चों को तरबियत ये देनी चाहिए कि जाया ना हो कोई चीज। हाँ, आने वाले वक्त का कोई पता नहीं है। जबरदस्त। क्योंकि हम लोग धक्के खाते हुए कर रहे हैं भाई, काम है, मजदूरी है, कुछ भी है, उसमें बच्चों को तरबियत अच्छी दोगे तो अच्छी तरबियत होगी। माशाल्लाह, जबरदस्त। बल्कि आप दस्तरखान पे एक मुकाबला भी करवाएं कि भाई देखते हैं किसके खाने के जर्रात वगैरह, चावल के दाने वगैरह नहीं गिरते, और जो गिर जाते हैं कौन है जो उठा के खा ले। तो जब आप इस अंदाज से थोड़ा सा एक अच्छा सा मुकाबला करवा देंगे तो बच्चों में जब मुकाबले की फिजा आ जाए तो दिलचस्पी ज्यादा बढ़ जाती है। खाना क्या खा रहे हैं आप? दाल घोटाला खा रहे, दाल घोटाला। आपने भी खा लिया? जी भाई। चले मैं आपसे खाने से मुताल्लिक की बात कर लेता हूँ। कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम है? कितनी उंगलियों से खाना चाहिए? जो आपकी हाथ की उंगली उतनी खाएंगे, उतनी में नहीं कि हाथ में तो 5 हैं, 10 हैं, 10 से कोई खा लेंगे? 5 से खाएंगे आप? 5 से खाएंगे? 5 से नहीं खाए। सुन्नत कुछ और है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल बताएं। 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। वो 3 उंगलियां कौन सी हैं? चलें जरा मुस्कुराओ तो। नहीं, कौन सी है 3 उंगलियां? भाई ये 3 है। ये 3, ये वाली, ये 3 बता रहे हैं। ये वाली आप कौन सी बता रहे हैं? वही 3 है जो इन्होंने बता दिए। आप भी इन्हीं के साथ हैं भाई। ये 3 उंगलियां कौन सी वाली? अंगूठा, शहादत की और बीच की, इन 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। आखिरी लुकमा पे इन्हीं 3 उंगलियों से खाएं। माशाअल्लाह, 3 उंगलियां आ गई। जबरदस्त। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, माशाअल्लाह। इसी तरह खाना है बिल्कुल ऐसे इंशाअल्लाह। ऐसे बच्चों खाते हैं। कैसे हो? ठीक हो? आप कैसे हैं? बड़े भाई को क्या कहते हैं आप? भाई कहते हैं, भाईजान कहते हैं? भाई कहते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं इनको छोटे भाई कहता हूँ। छोटे भाई, माशाल्लाह। चलें, ये बताइए मेरे बच्चे, रमजान आ गया है, कैसा मजा आ रहा है? मजा तो बहुत आ रहा है, रौनक हो रही है, मजा आ रहा है। मैं भी रोजा रखूंगा इंशाअल्लाह।
कल ये रोजा रखेंगे? और भाईजान आप? मैं इंशाल्लाह मेरी बिल्कुल नियत है, बल्कि इस बार मैं नेकी का काम भी करूँगा। मैं खुद मुर्शिद मेरे मौलाना रियाज कादरी हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। अच्छा जी, चलें, आप छोटे से बच्चे हैं तो कुछ ऐसी बात कर लेते हैं। बच्चे खाना बहुत गिरा रहे होते हैं, बल्कि बात तो कपड़ों को खिला रहे होते हैं, बात दस्तरखान पे गिरा रहे होते हैं। ये क्या होता है कि हाथ में सुराख उराख है, जब खा रहे हैं तो नीचे गिर रहा होता है? बच्चों के हाथ से खाना क्यों गिर रहा है? और गिर जाता है, जोर से तो बोले। चावल गिर जाते हैं बच्चों के हाथ से छुट के। हाँ, गिर जाए तो क्या करना चाहिए? तो उठा के खा लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क की बेहिम्मती होती है। जबरदस्त, बहुत अच्छा बोला आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, मैं आपसे एक दीनी सवाल करने लगा हूँ, ठीक है? जल्दी से बताना है आपने, जल्दी से। तीसरे कलमे का नाम क्या है? तीसरे कलमे का नाम तमजीद। देखा, इस तरह पढ़ रहे थे, तीसरा कलमा तमजीद माने फौरन बताना है, ठीक है? फौरन, अब सोचना नहीं है। एक और सवाल कर लूं, कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है अंबिया अलैहिस्सलाम है? 3 उंगलियों से खाना पता चल गया। तीन कौन सी हैं वो बता दें बस। इन 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है अंबिया अलैहिस्सलाम है। दिखाएं भाई 3 उंगलियां, सीधे हाथ की मेरे बच्चे, सीधे हाथ की, ठीक है? इन 3 उंगलियों से खाना सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम है, तो इन्हीं 3 उंगलियों से खाना है। मालूमात में इजाफा हुआ, मदनी चैनल जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बताइए, ये कब्रिस्तान है, कहाँ का कब्रिस्तान है जी नाज़रीन? ये आपको जी माइक बताओ। नूरानी का कब्रिस्तान है। मतलब मैं यहाँ नूरानी गया था ना, इसी टाइप के पहाड़ वगैरह। अच्छा जी नाज़रीन, ये आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप भी सोचें कि ये कौन सा कब्रिस्तान है जी। ये तो बता दिया नूरानी का जी, आप क्या कह रहे हैं? ये पिक्चर देखें। हाँ, कब्रिस्तान तो मगर पता नहीं है कहाँ का है। ये तो मैंने भी बता दिया कब्रिस्तान है जी। पता नहीं। आप क्या बता रहे हैं भाई को? सीधे हाथ से। कब्रिस्तान वहाँ का, मदीने का। चले, मैं आपको और आसान कर देता हूँ। ये एक बहुत मशहूर कब्रिस्तान है और ये मक्के में है। चले, मैंने बहुत आसान कर दिया, मक्के में। इस कब्रिस्तान का नाम बता दें। ये तो और मुश्किल हो रहा है शायद, है मुश्किल प्रोग्राम हो रहा है। मुश्किल नहीं, वो जहन में तो आ रहा है कि जहन में आ रहा है तो जबान पे क्यों नहीं आ रहा? जबान पे नहीं आ रहा, शायद घर जाकर आ जाए इंशाअल्लाह। जन्नत बकी नहीं पता तो नहीं। अगर ये जवाब दुरुस्त है ना, तो इसका क्रेडिट हमारे भाई को आएगा, और अगर गलत है तो फिर नहीं पता भाई। फिर कुछ पे जाएगा। भाई जो है वो जवाब जो है सही नहीं है। ये कब्रिस्तान है, ठीक है नाज़रीन? आप भी ये पिक्चर देख रहे हैं, नजर आ रही है? ये कब्रिस्तान है। क्या नजर आ रहा है? ये कौन सा कब्रिस्तान है? मालूमात नहीं है। इसका नाम है मक्के शरीफ का कब्रिस्तान है। नाज़रीन, आपके ज़हन में आ रहा है जी? अभी तो लग रहा था जन्नतुल बकी, लेकिन अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? कब्रिस्तान तो है, लेकिन जन्नतुल बकी तो नहीं, क्योंकि उसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा नजर आ रहा था, रोजा मुबारक। ये बात पकड़ ली आपने, ये सही बोली। इसके पीछे रोजा नजर आ रहा होता है, गुंबद खजरा नजर आ रहा गुंबद खजरा नजर आता है। ये सही बात आपने, बहुत अच्छी, जबरदस्त। फिर क्या है जी नाज़रीन? आपके ज़हन में आ रहा है, इशारा दे रहा हूँ आपको। ये मक्के शरीफ का कब्रिस्तान है, मशहूर कब्रिस्तान है। अब इसका नाम बताना है, जिसके पास माइक आएगा वो। नहीं आ रहा है नहीं, याद नहीं आ रहा अभी। याद है, जहन में नहीं आ रहा, याद है, दिल में आ रहा है। जी आ रहा है, दिल से बता दो। मुंह पे नहीं आ पा रहा, मुंह पे नहीं आ रहा, याद है। जन्नतुल बकी मदीने शरीफ का कब्रिस्तान है, और ये है जन्नतुल माला, ठीक है? मक्के का मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल माला। ये आपको पिक्चर भी नजर आ रही है। इसका नाम है जन्नतुल मीम से शुरू होता है, नीम आइन। चलो अब तो नहीं आ रहा माला, जन्नतुल माला जी, जन्नतुल माला। ये है मक्के शरीफ का कब्रिस्तान जन्नतुल माला। अब बताइए सही कह रहे हैं, कौन सा है? जन्नतुल माला कौन सा? जन्नतुल माला। मक्के शरीफ में ये कब्रिस्तान है जन्नतुल माला, और ये बहुत ही मुतबर्रिक कब्रिस्तान है। यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे की कब्र मुबारक जन्नतुल माला में है। हमारी अम्मी जान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला की कब्र मुबारक भी इधर ही है। और जन्नतुल बकी जो सबसे अफजल कब्रिस्तान है, उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका नंबर है।
दूसरे नंबर पर फजीलत वाला कब्रिस्तान जन्नतुल माला है। अल्लाह पाक इनके मदारत पर हमें भी हाज़िरी की सादत नसीब फरमाएं। और जब जाएं तो बाहर से ही खड़े होकर आपने फातिहा खानी वगैरह करनी है कि वहाँ पे नए नए रास्ते निकाल दिए गए हैं, अंदर नहीं जाएं, यहीं से आप सलाम अर्ज़ करें और यहीं से फातिहा खानी वगैरह करें और इनको इसाले साफ करें। अल्लाह पाक जब हमारे आखिरी सांस हो हम मदीने पाक में हो, अल्लाह पाक हमें जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। आमीन। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। चले मैं आपसे एक बात पूछने लगा हूँ, शब-ए मेराज कौन सी तारीख को आती है? महीना बताना है और तारीख बतानी है। सॉरी मैं इशारे दे दूंगा, कुछ आ रहा है दिन में? शब-ए मेराज कौन से महीने में आती है, तारीख कौन सी है? नहीं आ रहा? अभी रमजान से पहले ही आई थी शब मेराज। तो महीना कौन सा था, तारीख कौन सी थी? 3 इशारे दे रहा हूँ, ठीक है? 3 इशारे दे दूं? हाँ, चलें 3 इशारे हिंट दे रहा हूँ भाई। 10 मुहर्रम उल हराम, 15 शाबान या 27 रजब, ठीक है? 10 मुहर्रम, 15 शाबान या 27 रजब, इन 3 में से एक है। 27 रजब। 27 रजब। आप 27 रजब पक्का सोच लें। शाबान। क्या शाबान? शाबान क्या शाबान? कौन सी तारीख शाबान की? अपन ये 15 तारीख को किया। 15 शाबान। जी मेरे भाई। 27 रजब। 27 रजब दुरुस्त जवाब है 27 रजब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक आपसे हिसाब से सवाल कर रहा हूँ मैं। जी जी कर रहे हैं। जो फर्ज रकाते हैं, 5 नमाजों की फर्ज रकाते हैं, उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद हजरत आ रहे दिन में आ रहे मैं आपको इशारे दे रहा हूँ, ठीक है? 15, 17, 19। 19, 17, 15, 17, 19। 19 नहीं है, चले 17। 17 ये जवाब दुरुस्त है। चलो माशाल्लाह। आप लोग कुछ सुनाएंगे मिलकर? माशाअल्लाह 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 भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान और गम, रमजान और गम। कुछ लोग कहते हैं कि सीधी आंख फड़क रही है, तो ये है कि आंख फड़के तो कहते हैं कि वो परेशानी आएगी, आंख फड़क रही है तो। ये है बात मार्केट में? ये मार्केट में बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। आंख फड़कने से कुछ नहीं है। फड़कने से कुछ नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये बात। सुनिए आपने, आपकी तो माशाल्लाह एक उम्र भी है। नहीं, हमने तो नहीं सुनी कि आंख फड़कने से कोई नुकसान होता है। अच्छा। ये अल्लाह की तरफ से होता है, जो भी है, जो अल्लाह ताला लिखता है वो ही होगा। भाई आंख फड़ के, कान फड़ के, दिल तो धड़क ही रहा है। तो जो चीज फड़क रही है, धड़क रही है, तो आप यकीन करें इनके धड़कने फड़कने से इनके काम है, ये काम कर रही है। लेकिन अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाअल्लाह, खाते रहिए, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। भाई लोग कह रहे हैं कि ये सुनिए आपने बात कि आंख फड़कती है तो फिर जो है काम खराब हो जाएगा। सुनिए बात, बिल्कुल सुनिए क्यों है ऐसा है? जी भाई, आंख फड़कती है तो गलत हो रहा होता है। जी जी सही कह रहे हैं। सही बात है। बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमें इतनी मालूमात नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सही कह रहे हैं या फिर? नहीं, सही कह रहे होंगे, बड़ों ने कहा तो सही कहा होगा ना। अच्छा, ये बात भी बहुत है कि भाई बड़े कह रहे हैं तो सही हो रहे होंगे। अच्छा, यूं है कि ये है बदशुगुनी। अगर ये काम हो रहा है तो गलत होगा। इस्लाम में बदशुगुनी नहीं है। जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई, या ये हिंसा जो है वो मनूस है, इसमें और बहुत सारी चीजें जो ली जाती हैं, तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा, कुछ मार्केट में अवाम में ऐसी बातें आई हैं कि लोग उसको बोलते हैं भाई ये जरूरी है। उसमें से एक बात है कि आंख का फड़कना। आंख फड़क रही है तो क्या होगा? लोगों में क्या है, ये माइंडसेट हुआ है लोगों का, सीधी आंख फड़क रही है तो अच्छा होगा, उल्टी फड़क रही है तो बुरा होगा, ऐसा कुछ है। सुना है आपने? ये बेशक सुना। आपने भी सुना है? बिल्कुल सुना है। क्या किससे सुना है? दोस्तों से सुना है? हाँ, यही खानदान में मुआशरे से सुना है, लोगों से सुना है, खानदान से सुना है कि भाई आपकी उल्टी आंख फड़क रही है तो भाई कुछ बुरा होने वाला है। अब पता नहीं क्या होगा। ऐसा ही होता है बिल्कुल। हाथ में खारिश हो रही है, या तो पैसा आने वाला है, या तो आते नहीं है जी, चले जाते हैं खारिश होने से। ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो यही जो माहौल है, जिस माहौल में हम हैं, तो उधर यही होता है। भाई देखें, होता है सीधी आंख फड़ के
तो कुछ नहीं होगा, उल्टी आंख पढ़ के जब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, आग को फड़कने दो, आंख को फड़कने दो, वो खुद ही रुक जाएगी। फड़केगी। ठीक है, तो आप इस किस्म की, ये है बदशुगुनी, क्या कहते हैं इसको, बदशुगुनी। तो इस्लाम में जो है बदशुगुनी नहीं है। मैं आपको इससे मुतालिक एक रिवायत सुनाता हूँ। बदशुगुनी का शिकार होने वालों का अल्लाह पाक पर एतमाद और तवक्कुल कमजोर हो जाता है। तो ये है कि मुसलमान का एतमाद अल्लाह पाक पर है, लेकिन इस पे ज्यादा हो रहा था, ये काम नहीं किया, ये रस्म नहीं की, तो अब कुछ गलत होना ही होना। तो इन बातों से जो है वो हमें बचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक हम टॉपिक के हवाले से बातचीत करते हैं कि लोग जो है वो अवाम में, खानदान में, रिश्तेदारों में कुछ ये गलत फहमियाँ हैं। तो आज हमने आपको बताई सीधियाँ उल्टियाँ ये पढ़ के कुछ भी नहीं। रमजान और गम, रमजान और गम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारे ये प्रोग्राम का नाम है रमजान और हम। एक मरतबा कह रहे हैं रमजान और हम, मुस्कुरा के, रमजान और हम, रमज़ान और हम, रमजान और हम। इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारे साथ के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो, बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम।